सुनिए, देखिए इसे 3-4 दिन हो गए घर से गए हुए। हमें पुलिस में चल के कंप्लेन कर देनी चाहिए। तुम चाहती हो पुलिस में जाकर ढिंडोरा पीटे? आ गई इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा है, बाकी जो इज्जत बची है वो भी गवा दें। एक बात ध्यान रखना, तुम और तुम्हारी लड़की कोई भी पुलिस स्टेशन गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की खुद गई है और खुद लौट आएगी। पापा 2000 रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए? 1 मिनट। ऐश कर। थैंक यू। और कुछ कहना है? अरे सुनो, 3 दिन से रश्मि से बात नहीं हुई है, जरा फोन लगा दो। फ्री के पैसे नहीं है मेरे पास जो उसको फोन लगाती घूमूं। अरे उसे खुद से फोन करना चाहिए हमें। हाँ, तुम्हारे पास क्यों पैसे होंगे उसके लिए? तुम्हारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। हाँ हाँ, मेरे सारे पैसे तो मुझ पे ही खर्च हो जाते हैं। इस लड़की के घूमने फिरने का खर्च, आपकी दवाइयों का खर्च, इस घर की मरम्मत का खर्च, वो सब तो महारानी जी देती है ना। जानता हूँ, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। एक बार देख तो लो कि वो ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, रविवार को फोन कर लेना, लेकिन उसे जरूर बताना कि वो सामने से फोन कर लिया करे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि हम रोज उसका हालचाल पूछें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अंकिता और रश्मि 2 लड़कियां, दोनों गायब, और दोनों के परिवार वालों को अंदाजा तक नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक परिवार में एक पिता अपने पुत्र की खुशी में अपनी बेटी को भुला चुका है, और दूसरे में एक मां अपने पति की बीमारियों और पैसों की कमी के बीच अपनी बेटी को बोझ मान चुकी है। दोनों ने अभी तक पुलिस के पास जाने के बारे में सोचा तक नहीं है। क्या इन लड़कियों का इस तरह से अचानक गायब हो जाना क्या किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? सर, तिवारी जी हमारे पड़ोस में रहते हैं। उनकी लड़की बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। हमने बहुत बार उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि वो शहर में अपनी बुआ के पास गई हुई है। सर, मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं। जब छोटी सी थी तब से हम उसको देख रहे हैं। उसकी माँ तो काम पे चले जाती है और बाप बीमार रहता है। सर, वो 19 साल की हो गई है, लेकिन उसकी माँ ने अभी तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ये? हाँ, क्या है? अपने जैसे ही काली दाल बनाएगी? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो ऐसे दाल बनाएगी? पढ़ाई करेगी तू? अरे हाँ? अरे सविता, छोड़ दो उसे। अरे कोई छुड़ाओ उसे। सविता, मारो मत उसे। क्या मारो? नहीं मारू तो ऐसी दाल बनाते हैं। पढ़ने बैठती है तू? ये कर दिया तू? अरे क्यों मारे बच्ची को? अरे मारो नहीं तो क्या? देखो दाल देखो जरा। अरे ठीक है। क्या ठीक है? पढ़ाई के नाम पे काम करने नहीं होते उसे। अभी भी अगर उसको ये पता चल जाए कि वो खो गई है तो पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय वो खुशियां मनाएगी। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना। आपकी बेटी कहाँ है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके पड़ोसी बता रहे थे कि पिछले काफी दिनों से आपकी बेटी आपके घर पे नहीं दिखी। जी वो तो अपनी बुआ के यहाँ गई है। कब? महीना भर हुआ। आखिरी बार बात कभी थी आपकी? सर, 4 दिन पहले। ठीक है, एक काम कीजिए, रश्मि, उसकी बुआ और उसके फूफा जी, तीनों का नंबर दीजिए। ये क्यों कर रहे हो तुम? नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो नहीं।
स्विच्ड ऑफ। हमने बुआ और चाचा दोनों को फोन ट्राई किए, लेकिन दोनों को फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं क्या? सर भला हम लोग आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे? हम माँ बाप हैं उसके, हम भला उसका बुरा क्यों चाहेंगे? क्यों बुरा चाहेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, आप लोगों को आपकी बेटी से बिल्कुल मतलब नहीं है। आपने क्या बताया था कि रश्मि अपनी बुआ के यहाँ गई है और वहां पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। ना ही आप पुलिस के पास चल के आए, आपके पड़ोस वाले आके हमें इन्फॉर्म किए। आपके पड़ोसी बता रहे थे कि बचपन से ही आप अपनी बेटी को पसंद नहीं करती थी, काफी मारा पीटा भी करती थी उसे। साहब, हमारी जिंदगी बहुत कठिन है, पैसे की बहुत कमी है। हाँ, ये सच है, मैंने कई बार सोचा कि अगर रश्मि हमारी जिंदगी में नहीं होती तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती, पर साहब मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, वो अपनी बुआ के घर गई है दिल्ली। अब वहां पे पूछताछ कीजिए ना। देखिए, वहां की पुलिस जांच कर रही है, आप लोग बस सिर्फ एक मौका है, जो भी कुछ जानते हैं सब कुछ बता दीजिए। अगर वहां की पुलिस ने आपके खिलाफ एक भी सबूत दिया ना, तो फिर आपका जेल जाना तो बिल्कुल तय है। रश्मि की बुआ फूफा तक पहुंचने के लिए हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद ली। नीलेश, लगता है घर में कोई नहीं है, पड़ोसियों को बुलाओ। ओके सर। कब से नहीं देखा इन लोगों को? सर 2 दिन से। नीलेश, चलो दरवाजा तोड़ो। हेलो, रश्मि की बुआ और उसके हस्बैंड मिस्टर और मिसेस कौशिक दोनों का मर्डर हुआ है। क्या? कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, कोई वेपन नहीं मिला। आस पड़ोस में पूछताछ करो, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। आपकी बहन और उनके पति का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? और साहब, हमारी बेटी रश्मि? अभी तो कुछ पता नहीं चला है, जैसा ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है हम बताते हैं। इस घर में और कौन कौन रहता है? ये दोनों ही थे साहब। इनका एक बेटा है अविनाश और एक बेटी है अंकिता। बेटा ज्यादातर हॉस्टल में ही रहता है, बेटी साथ में ही रहती थी। ये ज्यादातर गायब रहती है और हफ्ते भर से इसको मैंने देखा भी नहीं। नीलेश, इस घर के दोनों बच्चों का पता करो और जैसे मिले पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ओके सर। आप में से कोई इसे जानता है? हाँ सर, इनकी रिश्तेदार की बेटी है। आखिरी बार कब देखा इसे? 3-4 दिन हो गए होंगे सर। और जब ये मर्डर हुआ वो यहाँ पे रह रही थी या चली गई थी वो पता नहीं सर। इन दोनों को मरे हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए। इधर ये तीनों बच्चे गायब हैं। किसका हाथ हो सकता है इन सबके बीच? इस हत्या और इन तीनों बच्चों के गायब होने में कनेक्शन कोई जरूर हो सकता है। इन तीनों बच्चों को ढूंढो, यही सब बताएंगे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं इन सबके पीछे रश्मि हो? अंकिता और अविनाश को उसने गायब किया और उसके बाद कहीं भाग गई हो? ये इन तीनों बच्चों के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। सर, जैन सर। सर, PSI रोशन, हरियाणा पुलिस। रश्मि का मिसिंग केस यही हैंडल कर रहा है। हाय रोशन, एनी लीड ऑन रश्मि मिसिंग केस? नो सर, उसके माँ बाप को कुछ नहीं पता है। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। 2 बच्चियां मिसिंग है, कुछ भी हो सकता है। यस सर। सर, फोन रिकॉर्ड के हिसाब से अंकिता का फोन 5 जून की शाम से बंद है और सर रश्मि का 12 जून से। यानी कि जब इनके फोन बंद हुए तभी गायब हुई होंगी। पता लगाओ आखिरी बार इनके फोन कहाँ पे एक्टिव थे। सर, रश्मि का जो फोन लास्ट टाइम एक्टिव था वो उसके बुआ के घर पे था। और सर, अंकिता का फोन उसके घर के आसपास और अविनाश का उसके हॉस्टल में। अरे क्यों बार बार शहर जाने की बात कर रहे हो? मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी।
कैसी औरत है तू? हैं? इतना कठोर तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। अगर मेरे ये हाथ पैर सही सलामत होते ना तो तुझसे बात तक नहीं करता मैं, समझी? ये बार बार रश्मि का नाम लेना बंद करो। अच्छा हुआ जान छूटी। रुको, कैसी माँ हो तुम? मैं? हाँ, मैं कैसी माँ हूँ? हाँ, तुम कैसे पति हो? तुम कैसी माँ हो? तुम कैसे पति हो कि जिसको अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है, और परवाह है तो उसकी जो। जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नीलेश उठाओ इसे। कहाँ गायब पैर होने दे। मैं हॉस्टल में था सर। झूठ बोलता है। तेरे सच बोल रहा है। फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन ये कॉलेज में ही था, और जिस दिन अंकिता और रश्मि के फोन बंद हुए उस दिन ये हॉस्टल में था। मॉर्ग में लेके चलो। बाबा, बाबा, हमारे मम्मी पापा को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन हाँ हम तुम्हारी दोनों बहनों को जरूर बचा सकते हैं, अगर तुम हमें बता दो कि वो कहाँ है। तो ये मैं नहीं चाहता सर, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे थे सर। वो मेरे बहन से ज्यादा मुझे मानते थे, लेकिन जब से अंकिता गायब हो गए तो उन्हें लगा कि किसी के साथ भाग गई होगी, इसीलिए उन्होंने आपसे कंप्लेंट नहीं की। तुम चाहती हो पुलिस में जाकर ढिंडोरा पीटे, बाकी जो इज्जत बची है वो भी गवा दें? एक बात ध्यान रखना, तुम और तुम्हारी लड़की कोई भी पुलिस स्टेशन गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ना कि माँ को कर दे दिया। लेकिन तुम्हारे मामा की बेटी, तुम्हारी फर्स्ट कजिन, वो रश्मि, वो कहाँ है? मेरी कजिन नहीं है सर, वो मेरी बहन है सर। मेरे मम्मी पापा है, उसके मम्मी पापा है सर। तुम्हें कब पता चला कि रश्मि तुम्हारी बहन है? सर 1 साल पहले मम्मी पापा का बहुत झगड़ा हुआ था। तुम्हारा भाई जब लड़की को लेकर गया तो उसने कहा था उसका ध्यान रखेगा, आसपास फटकने नहीं देगा। लेकिन अब क्या हो गया, वो लड़की सारी छुट्टियां हमारे घर में आकर बिताती है, हैं? और तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई शर्म नहीं आती है? मेरा भाई बीमार है, समझ में आई? और वैसे भी वो तुम्हारी भी बेटी है। अगर थोड़े दिन छुट्टियां बिताने यहाँ पर आ भी गई तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, उस लड़की को देखकर मुझे तुम्हारे धोखे की याद आती है, समझे तुम? मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। क्या अंकिता और रश्मि को पता है कि दोनों बहनें हैं? हाँ सर, मैंने तभी बताया था उन्हें, लेकिन इससे हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया सर। मैं जानता था कि पापा ये रिलेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। मैंने उन्हें बहुत समझाया। वो इस बार पे भी घर पे आए तो हम तीनों अच्छे तरीके से रहे। रश्मि की माँ को पूछताछ के लिए बुलाओ। रश्मि अपने जन्म से ही काली थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वो तो उसे मार देना चाहते थे, पर मेरे पति ने ऐसा नहीं होने दिया। ये लड़की मेरी हो ही नहीं सकती। मेरा रंग देखा है, अपना रंग देखा है, इतनी काली लड़की हमारी हो सकती है? तुम सही से बता दो, वरना तुम्हें भी छोड़ूंगा और इसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी बेटी है, मेरा यकीन। बस, पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा है ना तेरा? बता मुझे, चल रहा है ना अफेयर? जीजा जी हाथ हटाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है, बस मैं इतना जानता हूं कि मेरी बेटी नहीं हो सकती है, समझे आप? मुझे इससे छुटकारा चाहिए, बस। ठीक है, लाओ मुझे तुम। ये मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी, मैं इसका लालन पालन करूंगा। जीजा जी, हो सकता है कि
ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे कोई औलाद न दी हो। और वो रश्मि को अपने साथ हमारे यहाँ ले आए। पर साहब, उसके बाद मेरे पति बीमार हो गए, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। वो बच्ची इतनी छोटी और बाहर का भी काम, पर फिर भी मैंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया। इस बात के बारे में अपने पति को छोड़ मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की। ठीक है, आप अभी जा सकती। एक पिता ने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की क्योंकि उसे उसके चेहरे का रंग पसंद नहीं आया। ये भी हमारे समाज की एक सच्चाई है कि हमारा रंग ही हमारी पहचान बन जाता है। बचपन में तो उसके मामा ने उसे बचा लिया, लेकिन अब वो बेटी एक जंगल के बीचों बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हो सकता है अविनाश सच कह रहा हो। सच्चाई जानने के बाद अविनाश को गुस्सा आया हो और उसी गुस्से में उसने अपने माँ बाप से बहस की हो और उनका कत्ल कर दिया हो। कैसे होएगा? चिल्लाओ बता। क्या हुआ? चिल्लाओ। मुझे क्या कर दिया? ये तुमने क्या किया? तुम्हारा क्यों बोल के नहीं है? हो सकता है उसने रश्मि और अंकिता को भी कहीं छुपा दिया और बाद में उनका भी कत्ल कर दिया हो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रश्मि को अपने माँ बाप और बहन अंकिता पे गुस्सा आ गया। गुस्से और बदले की भावना में आकर उसने सबसे पहले अपने माँ बाप को मारा और उसके बाद बहन अंकिता को। क्योंकि सर, वारदात के समय अविनाश घर पे नहीं था, इसलिए वो बच गया। कैसे माँ बाप हो आप लोग? आप लोगों ने बचपन में मुझे किसी और के हवाले कर दिया। मैं आप लोगों का खून थी, ये मुझे अभी पता चल रहा है। कोई नहीं थी हमारा फोन। चल निकल इस घर से, निकल इस घर से। आप तो बाप कहलाने के भी लायक नहीं हो। क्या किया तुमने? हो सकता है, या फिर हो सकता है कि रश्मि की सच्चाई जानने के बाद अंकिता को गुस्सा आया हो। उसी गुस्से में आकर अंकिता ने रश्मि को लेकर अपने माँ बाप से सवाल जवाब किए हो। अंकिता, ये क्या किया तुमने? ये केस बहुत उलझा हुआ है। फिलहाल हमें रश्मि और अंकिता को ढूंढना होगा। और वैसे भी मेरा सबसे ज्यादा शक इस रश्मि पर है। सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव इस मर्डर का उसी के पास था। दोनों बहनों अंकिता और रश्मि का अब भी कुछ पता नहीं चला है। दोनों अब भी दर्द में तड़प रही हैं। दोनों के अगवा होने के पीछे का मकसद अभी पुलिस की समझ से बाहर है। तो क्या ये राज अब इन दोनों बच्चियों की जान बचा पाएगा? लो, खाना खा लो। मेरी बेटी कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। वो सबको खुश रखना चाहती है। बड़ी मासूम सी है वो। सब कुछ जानते हुए भी उसने हमें कभी तकलीफ नहीं दी, और ना ही उन माँ बाप को जिन्होंने उसे पैदा किया। और पुलिस वाले कहते हैं कि उसने कत्ल किया, और तुम भी वापस आ गई। मैं वहां रह के क्या करती? तुम्हारी रश्मि की वकील थोड़ी हूँ। और वो ऐसी किस्मत की काली लकीर लेके पैदा हुई है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऊपर वाला ना सब देख रहा है। वो अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकता है। फिर तो तुम और तुम्हारी बहन बहुत बुरे लोग होंगे, है ना? अगर ये काम रश्मि का है तो वो अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकती। अंकिता को मारना, उधर घर पे माँ बाप को मारना, जरूर कोई दूसरा है जिसने उसका साथ दिया होगा। लेकिन सर, ऐसा कौन हो सकता? कि रश्मि के फोन रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। पिछले दिनों उसने किस किस से बात की है, सबसे पूछताछ करो। हो सकता है उन्हीं में से कोई एक ऐसा हो जिस पे रश्मि को पूरा भरोसा हो। उसी ने रश्मि का साथ दिया हो। ओके सर। खोलो मुझे खोलो, बचाओ, कोई तो बचाओ। सर, रश्मि के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसा नंबर पता चला है जो रश्मि के मर्डर के एक दिन पहले लगातार उससे कांटेक्ट में था। किसका नंबर है? सर, किसी राजीव का नंबर है। मैंने उसकी डिटेल्स भी निकलवाई। ये राजीव कौन? रोशन, नो गांव में रश्मि के माँ बाप से फोन करके राजीव के बारे में पता करो। सर। और नीरज सर, इस अविनाश को फोन करके जरा राजीव के बारे में जानकारी हासिल करो। ओके सर। हेलो हेलो अविनाश, तुम किसी राजीव नाम के लड़के को जानते हो? नहीं सर। क्यों, क्या हुआ?
नहीं कुछ नहीं। ओके ठीक। सर अविनाश राजीव को नहीं जानता है। सर उसके माँ बाप को कुछ नहीं पता। सर राजू के डिटेल्स आ गए हैं, उसके घर का पता चल गया है। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर हुआ कैसा? रश्मि कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। तो फिर जिस दिन रश्मि गायब हुई उससे फोन पर क्या बातें करते थे तुम? सर मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब वो पिछले साल आई तब मैं उसे मिला और हम दोस्त बन गए। तब से हम दोनों हमेशा छुप छुप के मिलते। वो काफी उदास रहती, लेकिन कभी अपनी उदासी कभी अपने चेहरे पे नहीं दिखने देती। हमेशा मुस्कुराती सर। ज्यादा उसके दोस्त भी नहीं थे सर, सिर्फ उसका रूप देखते थे। उसे काली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसकी सादगी को कोई नहीं देखता था। अच्छा, प्यार करते थे। इतने दिन से वो गायब है, तुम्हें चिंता नहीं हुई उसकी? सर चिंता हुई, मैंने उसे कॉल भी लगाया था, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैं बुआ के घर चला गया, लेकिन वहां पे किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो फिर मैं अपने घर चला गया। लेकिन सर मैं उसे दिन में एक बार कॉल करके देख लेता था। इतने दिन हो गए, तुमने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मुझे लगा रश्मि गांव गई होगी, इसीलिए नेटवर्क इश्यूज होंगे। और ऐसे भी सर उसके गांव में उसकी माँ अक्सर उसका फ़ोन रख लेती। और सर अगर हर बात को लेकर इतना डरेंगे कि कहीं क्राइम ना हो जाए तो फिर जिएंगे कैसे? ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हमसे पूछे बगैर शहर छोड़कर मत जाना। नीरज, या तो ये आदमी बहुत सीधा है या फिर बहुत टेढ़ा। यस सर, हमारे हर सवाल का जवाब पहले से ही दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग करके आया था। सर जितना सीधा ये दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। आप सच बोल रहे हैं। इस पे नजर रखो। सर मुझे लगता नहीं कि इस राजीव ने कुछ किया होगा। सीधा साधा लड़का है सर। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे घर गया था। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही ऐसे किसी के टच में जो ऐसा कुछ कर सके। कैरेक्टर से तो क्लियर है सर। तुम्हें याद है रश्मि की माँ ने एक बार कहा था कि रश्मि के पिता ने रश्मि को अपनाने से मना कर दिया था। रश्मि अपने जन्म के समय से ही काली थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। मेरा रंग देखा है, अपना रंग देखा है, इतनी काली लड़की हमारी हो सकती है? तुम सही से बता दो, वरना तुम्हें भी छोड़ूंगा और इसे भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उन्हें लगता था कि रश्मि उनकी बेटी नहीं है। क्या पता ये बात सच हो, रश्मि की माँ का किसी के साथ अफेयर हो। रश्मि इस बात का पता लगाना चाहती है और इसी चक्कर में उससे गड़बड़ हो गई हो। ये रश्मि और अंकिता में से कोई भी मिल जाए तो इस केस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हेलो, क्या? आपने फोन किया? मैंने फोन किया। आइए सर ये देखिए सर, हम लोग अक्सर यहाँ पेट्रोलिंग के लिए आते हैं। आज जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने इसकी लाश देखी, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया। देखो कुछ मिलता है क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अविनाश को बुला लो बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। और रश्मि के माँ बाप को भी खबर करो। इस बोतल पर जरूर फिंगरप्रिंट होंगे, इसे भी लैब भेजो। रश्मि के मामा जिन्होंने उसकी जिंदगी में एक पिता की कमी को भरने की पूरी कोशिश की,
लेकिन उनका दर्द, उनकी दुआएं और पुलिस दोनों रश्मि को बचाने में असफल रहे। अंकिता कहाँ पे? उसका भी पता नहीं चला। ये बताओ, ये रश्मि ही है? हाँ सर। हो गई तुम्हारे मन को तसल्ली? मैं कभी नहीं चाहती थी कि रश्मि को कुछ हो जाए। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि वो हमारे घर से चली जाए। वो तो इस दुनिया से ही चली गई। कितने अरमानों से लेकर आया था रश्मि को घर। सर क्यों मारे मुझे? सर बताओ क्यों मारे? सर नीलेश, ये बॉटल्स उस जगह से मिली जहां रश्मि का कत्ल हुआ था और इन पे तेरी उंगलियों के निशान हैं। अब भी तू यही कहेगा कि तुझे कुछ नहीं पता? बोल, क्यों मारा तूने रश्मि को? क्यों मारा तूने अपने माँ बाप को? सर मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा है, ना ही रश्मि ने उन्हें मारा है सर। फिर झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने उससे पहले ही रश्मि को किडनैप किया था सर। जब अंकिता गायब हो गई तो मेरा शक रश्मि के ऊपर चला गया और जैसे जैसे दिन चले गए मेरा शक और बढ़ते चला गया सर। मैंने उन दोनों का झगड़ा भी सुना था सर। पहले मैं तैयार हो जाऊं, फिर सुंदर बनने की कोशिश में अपना टाइम वेस्ट करते रहना। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धक्का दोगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? हमारे घर में रह के, हमारा खाना खा के ऐसे बातें कर रही हो जैसे लग रहा है महारानी हो यहाँ की। जितना हक तुम्हारा है इस घर पे उतना मेरा भी है। मैं बेटी हूँ इस घर की। वो अलग बात है कि मैं चीख कर अपना हक मांगती नहीं, लेकिन मांग सकती हूँ। अगर तुम पैदा ही ना हुई होती तो आज जो लाड प्यार तुम्हारे हो रहे हैं उतना मेरा हो रहा होता। झगड़े के 2 दिन बाद अंकिता गायब हो गई सर, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे शक मेरा बढ़ता गया और अंकिता वापस नहीं आए तो मुझे पूरा यकीन हुआ कि ये सब रश्मि ने किया है। और एक दिन मैंने उसे फोन पे बात करते सुना। हाँ वही रखना, मैं बताती हूँ क्या करना है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ अंकिता कहाँ पे? 1 मिनट बाद में कॉल करती हूँ। मेरी बहन कहाँ पे? बताओ नहीं तो मैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। सर इसीलिए मैंने उसे किडनैप किया। उसके बाद जंगल में जाके एक पेड़ से उसे बांध दिया। मैंने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा, उसे पूछा लेकिन उसने मुंह तक खोला नहीं सर। हो सकता है उसने अंकिता का किडनैप ही ना किया। ये नहीं मालूम मुझे। उसके बाद मम्मी पापा की मौत हो गई और आप ढूंढते ढूंढते हॉस्टल आ गए और मैं कहीं फंस ना जाऊं इसीलिए मैंने उसे मार दिया। बस तो तू अब भी गया। भाई बहन के रिश्ते से अद्भुत शायद ही कोई रिश्ता हो। दोनों साथ में बड़े होते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं,
जो बात अपने माँ बाप से नहीं कह सकते एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे की रक्षा के लिए राखी बांधते हैं। एक भाई को अपनी बहन से और बहन को अपने भाई से ज्यादा शायद ही कोई जानता हो। अविनाश का एक बहन के लिए प्यार दूसरी बहन के लिए जानलेवा बन गया। रश्मि वो मासूम 16 साल की लड़की जिसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का, और अंत में मिली तो भाई की नफरत। अंकिता के माँ बाप को क्या हुआ था ये पुलिस अब भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही थी वो ये कि इस परिवार के रिश्तों को नफरत खोखला बना चुकी थी। रश्मि का तो पता चल गया, लेकिन अंकिता का गायब होना अभी भी राज है, और अंकिता के माँ बाप की मौत की वजह भी नहीं हमें पता। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रश्मि का कोई असली बाप हो जो रश्मि से मिलने मिस्टर कौशिक के घर गया हो, फिर उन दोनों के बीच बहस हुई हो और अचानक ये सब शुरू हुआ। हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि अविनाश के पिता को लगता था कि उसकी बीवी ने किसी पड़ोसी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। ये कौशिक के पड़ोस में रहने वाले सभी उस उम्र के आदमियों की लिस्ट निकालो। अंकिता, रश्मि, अविनाश, तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में उन नामों को चेक करो। और हाँ, रोशन को बोलो तिवारी और उसकी बीवी से पूछताछ करे। ओके सर। आपकी बहन का किसके साथ अफेयर होने का शक था उसके पति को? वो जी हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हकीकत में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। आरती जीजी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। बस जीजा जी पागल, उन्हें एक काली लड़की नहीं चाहिए थी अपनी जिंदगी। ये लड़की मेरी हो ही नहीं सकती। मेरा रंग देखा है, अपना रंग देखा है, इतनी काली लड़की हमारी हो सकती है? फिर भी कुछ याद कीजिए, उन्होंने कभी कुछ नाम बताया हो? कोई भी नाम? देखिए अभी भी एक 15 साल की बच्ची अंकिता गायब है। कुछ भी बताओ, बताइए हमें। नहीं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था किसी का, लेकिन हाँ उनके घर से 2-3 घर छोड़कर एक द्विवेदी जी रहते हैं। वो अक्सर मेरी बहन से बातचीत किया करते थे, जो कि जीजा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। हो सकता है कि उन्हीं पर शक। लेकिन मेरी बहन बिल्कुल सीधी थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर द्विवेदी जी, हमें आपसे रश्मि के सिलसिले में कुछ बात करनी। ठीक है, आइए। क्या ये बात सही है कि आप रश्मि के पिता हैं? सर पता नहीं ये कौन अफवाह फैला रहा है। मुझे उनके घर के बारे में ज्यादा पता नहीं है और पता करना भी नहीं। सर मेरी कौशिक साहब के साथ दोस्ती थी, घर पे आना जाना था। फिर अचानक मिस्टर कौशिक को मेरा आना जाना खटकने लगा, तो मैंने जाना ही छोड़ दिया। फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमें आपका डीएनए टेस्ट करना होगा। सर एक मिनट। सर ये है डीएनए रिपोर्ट। ये डीएनए टेस्ट आपने क्यों करवाया? सर कुछ दिन पहले रश्मि आई थी, जैसे आप लोग आए, कहने लगी कि आप मेरे असली पिता हो। परेशान थी बेचारी, क्योंकि घर वालों ने उसे निकाल दिया तो अकेली पड़ गई, अपने पिताजी को ढूंढ रही थी। प्लीज अगर आप मेरे पिता है तो बता दीजिए प्लीज। मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे सिर्फ सच जानना है, प्लीज। रश्मि को कैसे पता चला? उसकी माँ आई थी उसके साथ, कहने लगी कि ये तेरे पिताजी हैं। देख ले, ये है तेरा बाप, आज से ये तेरी देखभाल करेगा। इसी के कुकर्मों का फल है तू। अब तुझे हम नहीं झेल सकते। मुझे भी सर खराब लग रहा था उसका हाल देखकर, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये कब की बात है? ये 1 तारीख की बात है सर, क्योंकि 2 दिन बाद 3 तारीख को ही रिपोर्ट आई थी डीएनए की। मैंने उन दोनों को फोन करके बुलाया, रश्मि की माँ आके रिपोर्ट देख के भी गई। ये कैसे हो सकता है? धीरज, ये द्विवेदी परिवार में कोई भी भरोसे के लायक नहीं। राइट सर, ये सविता को क्या जरूरत थी द्विवेदी के पास जाने की? एक काम करो, सविता को शहर बुलाओ पूछताछ करने के लिए। उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो और उसके पति की भी मेडिकल हिस्ट्री निकालो। देखो वो सच में बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रहा है। ओके सर। अब बताओ, ये क्या नौटंकी चल रही है? क्या हुआ साहब? क्यों मारा जा रहा है मुझे? अपनी बेटी रश्मि का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसे द्विवेदी के पास ले गई थी। हाँ साहब, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि द्विवेदी जी ये स्वीकार कर ले कि रश्मि उनकी बेटी है, उसकी पढ़ाई का और बाकी खर्च उठा ले तो हमारा घर भी सुकून से चलने लगे। और यही बात 13 जून को तुमने मिस्टर और मिसेस कौशिक से कही, और जब उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तुमने उन्हें भी मार दिया। क्यों? क्या साहब? ये हैं तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स।
इसमें साफ साफ लिखा है कि 13 तारीख को जब मिसेज एंड मिस्टर कौशिक का मर्डर हुआ तुम उस वक्त उनके घर पर थी। नहीं साहब, मेरा दिमाग खराब हुआ है। उस औलाद को घर पर रखूं और रोज उसको देखूं और अपनी बीवी के धोखे को याद करूं। धोखे की कोई बात ही नहीं है। रश्मि आप ही की बेटी है। ये रही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। वो द्विवेदी जी की बेटी नहीं है। अरे द्विवेदी की नहीं होगी तो किसी और की होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस घर में नहीं रह सकती है, समझी तुम? तुम्हारा पति लेकर गया था उसे, उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप खुद क्यों नहीं करवा लेते डीएनए टेस्ट? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे कोई डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वो लड़की मेरी बेटी नहीं है तो नहीं है, आई समझ में? और तुम बचपन में उसे लेकर गई थी तो उसे मार देती। अगर आप नहीं कुछ कर सकती हो तो जाकर उसे बेच दो। अरे छी, कैसे बाप है आप, कैसे इंसान है। आप ही की वजह से आज मैं जैसी हूं ना वैसी हो गई हूं। आपका सारा गुस्सा मैं रश्मि पे उतारती थी। आप ही की वजह से आज मैं इतनी बुरी हो गई हूं। मैं जो होश हूं हो, लेकिन तेरे जैसी बांझ के ऊपर एहसान किया मैंने, समझी? तो चुप रहिए। अपने आप को बचाने के लिए मुझे जीजी को भी मारना पड़ा। तुम दो परिवार मिलके भी एक बच्ची को नहीं संभाल पाई, शर्म आनी चाहिए। और अंकिता, उसके साथ क्या किया? अब मुझे नहीं पता। मैं तो ये तक नहीं जानती हूँ कि अंकिता गायब है। झूठ मत बोल। अब झूठ बोलने से क्या मिलेगा? जो भी था सच सच बता दिया मैंने आपको। मैं तो ये तक नहीं जानती हूँ कि अंकिता गायब है। झूठ मत बोल। अब झूठ बोलने से क्या मिलेगा? जो भी था सच सच बता दिया मैंने आपको। रश्मि को तो हम नहीं बचा पाए। आई होप कि अंकिता जिंदा हो। ये भी घर से ही गायब हुई है। पता नहीं क्यों नीरज, मुझे लगता है कि इस कांड में किसी घर वाले का ही हाथ है। वो रश्मि के पिता की मेडिकल रिपोर्ट चेक की? यस सर, तिवारी की हिस्ट्री निकाली है। पिछले 15 सालों से बिस्तर पे है। और कोई जो उनके घर पे आता जाता हो? नहीं सर। घर पे आता जाता हो? ये 1 मिनट, रश्मि की कॉल रिकॉर्ड दो। सर, मोबाइल मिला है, स्विच ऑफ है। रश्मि का एड्रेस कहां से मिला पता है? सर, मैं पहले भी चाहे करता था रश्मि को घर छोड़ने, अपने बाइक पर। एक लड़की जिसके खिलाफ उसका पूरा परिवार था, इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती कि तुझे अपने साथ अपने घर लेके जाए। सर, वो जाती थी, बहुत ही बहादुर लड़की थी वो, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था यार। इतनी अच्छी तरह से तो वो खुद को नहीं जानती होगी जितनी अच्छी तरह से तू उसे जानता। सर, उससे प्यार करता हूं। तो ये प्यार उस वक्त कहां था? 3 तारीख से 15 दिन पहले तक तूने एक बार भी फोन नहीं किया। 3 तारीख को 6 बार फोन किया और 3 तारीख के बाद रोज दिन में 4 बार। ऐसा कैसा प्यार जागा था तेरा? 3 तारीख को अंकिता गायब हुई थी, ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बोल। मुझे नहीं पता सर। तेरे घर से जो हमें मोबाइल मिला वो अंकिता का है। एक सच बता दे। देख, अगर अंकिता जिंदा होगी तो तू उसके मर्डर के इल्जाम से बच भी जाए। बता सब। सर, मैं रश्मि से 1 तारीख को मिला। वो एक पार्क में बैठी हुई थी, काफी रो रही थी।
मैं उसके पास जाके पूछा कि क्यों रो रही हो, तो पहले तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैं उसके पास जाके बैठ गया। मुझे लगा शायद वो खुद को अकेला महसूस कर रही हो। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सब छुटकारा पाना चाहते हैं मुझसे। बोझ बन गई हूँ मैं सबके लिए। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इसीलिए रो रही हूँ। और फिर मैंने उसे समझाया, तू अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए गायब कर दे, फिर देख सब तुझे भाव देंगे। और वो मान गई। और फिर मैंने एक दिन गीता को किडनैप कर लिया। नीलेश, इधर उधर देखो। ओके सर। रश्मि मुझे दिन में 4 बार फोन करती, गीता कैसी है, ठीक भी है नहीं, खाना खाया है नहीं। मैं भी उसे रोज देखता, बेबस लाचार, अपने हाथों से खाना खिलाता, उसका ध्यान रखता। पर मेरी नीयत खराब हो गई और फिर मैंने उसका रेप कर दिया। काजल, चेक करो। तो जिंदा है अभी। हॉस्पिटल ले चलो। और फिर जब रश्मि गायब हो गई तो मुझे लगा मामला और बढ़ सकता है, इसलिए मैं घर चला गया और अंकिता को वहीं छोड़ दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता सर, अंकिता जिंदा भी है कि मर गई। अंकिता जिंदा है, लेकिन तूने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी की नासमझी, किसी की अपनी बहन को ढूंढने की ख्वाहिश और किसी का अपनी तकलीफों में आकर बह जाना, अपने आप को रोक ना पाना। बहुत सी वजहों से ये सब इस परिवार के साथ हुआ, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को समझने की कोशिश तक नहीं की। और इसका सबसे गहरा घाव उस बच्ची रश्मि पर था। सभी उस बच्ची को अपने से दूर करते गए, कभी रंग के नाम पर, कभी उसके लड़की होने की वजह से, तो कभी पैसों की कमी की वजह से। और इस सब के बीच वो बच्ची सिर्फ अपने परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। हर इंसान की तरह वो भी अपनों के बीच खुशी से रहना चाहती थी, लेकिन इतने भेदभाव में किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं। किसी भी तरह के भेदभाव को सही नहीं ठहराया जा सकता, और इस बच्ची ने तो खुद अपने घर में इतना बड़ा भेदभाव सहा था। हमारे समाज में, हमारे देश में हम ऐसे भेदभाव का सामना रोजाना करते हैं और बढ़ चढ़कर उसमें शामिल भी होते हैं, चाहे वो रंग के नाम पर हो, लिंग, जाति या धर्म के नाम पर। ये भेदभाव सिर्फ हमें तोड़ता है और हमारे समाज को भी, जिस तरह से इसने इस परिवार को तोड़ा है। एक दूसरे का अपमान करके हमें नफरत के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, और रश्मि को तो ये सब खुद अपने पिता और अपने घर वालों से झेलना पड़ा, तो उसकी हालत का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपने आसपास होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं और उसे रोकें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।